दफा तो रजामंदी थी मेरी, क्योंकि मैं तो उनको अपना शौहर समझ रही थी ना। मुझे तो उन्होंने कभी तलाक का भिनक नहीं पड़ने दी, मुझे तलाक का कभी भी नहीं बताया उन्होंने। जी अगर उन्होंने मेरे खानदान को सपोर्ट किया है तो वो सबूत अदालत में पेश करते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि ये सामने नहीं आता, ये हमेशा पीछे बैठ के मैनेज करता है, सिर्फ इसलिए कि जो बंदा इनको भेज रहा है वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। और मुझे अपने रब से उम्मीद है या मुझे अपने रब के बाद अदालतों से उम्मीद है। मैं तो अपनी बेटी के बुनियादी हक के लिए अदालत गई हूँ, और जो बंदा ब्लैकमेल करता है वो कानूनी रास्ता नहीं अपनाता। अदालत ने अभी कुछ दिन पहले जो है वो फैसला दिया है कि बच्ची का अबूरी खर्चा उन्होंने लगाया है महीने का 1.5 लाख। जो बंदा सच्चा होता है वो सामने आता है, जो बंदा सच्चा होता है वो अपना मौकफ देता है आके। ये अदालत में 4 पेशियां हो चुकी हैं, ये एक दफा भी अदालत नहीं है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। 15 पे कॉल करूंगी तो यही पुलिस वाले आएंगे ना, तो पुलिस तो ऑलरेडी मौजूद है मेरे दरवाजे पे हरास करने के लिए मुझे। तो मेरी मुहाफिज है, वही मेरे दुश्मन बन गए। 15 पे मैं किसको बुलाऊं, किससे फरियाद करूं? एक चीज के पंजाब पुलिस इसके बारे में अवाम की क्या राय है वो सब जानते हैं, और पंजाब पुलिस अवाम की या खवातीन की मुहाफिज है ना, आपकी और मेरी मुहाफिज है पंजाब पुलिस। और ये मुहाफिज बनने की बजाय ये हरास करने आते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो बंदा इनको भेज रहा है वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है, वो इनको भेज रहा है और वो उसके कहने पे मुझे हरास करने, मुझे और मेरी बेटी को हरास करने पहुंच गए। क्योंकि अगर इनका कोई और मकसद होता तो ये दिन के वक्त आते या मुझे थाने बुलाते। ये अमरीन, इतना ताकतवर आपका सामने वाला दुश्मन है जो आपका साबका शौहर भी है, आपको डर नहीं लगता? आप एक नहाती खातून है, एक मासूम बच्ची के साथ ये जंग कैसे लड़ेंगी आप? जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और मुझे अपने रब से उम्मीद है या मुझे अपने रब के बाद अदालतों से उम्मीद है। मैं पुलिस से क्या उम्मीद रखूंगी मुझे बताएं। मैं पुलिस के पास एप्लीकेशन लेके गई हूँ, लेकिन मैं उनसे मैं तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखूँ? मैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद तो रख ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो लोग तो मुझे उसी रात हरास करने आ गए थे यहाँ पे। मुझे अपने अदालती निज़ाम से ही मेरी आखिरी उम्मीद है अल्लाह के बाद। अच्छा, कि मुझे अदालतों से इंसाफ मिलेगा। आपको अदालतों पे भरोसा है? अदालतों पे भरोसा है तो मैं गई हूँ कानूनी चाराजोई के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी आप नूरुल अमीन मैंगल को ब्लैकमेल कर रही हूँ। मुझे बताएं मैं क्या ब्लैकमेल कर रही हूँ? मैं तो अपनी बेटी के बुनियादी हक के लिए अदालत गई हूँ, और जो बंदा ब्लैकमेल करता है वो कानूनी रास्ता नहीं अपनाता। अदालत में सबूत चलते हैं, आप कानूनी रास्ता अपनाते हैं, वहां पे आपको साबित करना होता है, वहां पे आपको सबूत देने होते हैं। और जो बंदा ब्लैकमेल करता है या जो बंदा झूठा होता है वो कानूनी रास्ता नहीं अपनाता, और कानून का रास्ता मैंने अपनाया। अदालत मैं गई हूँ, नूरुल अमीन मैंगल अदालत नहीं गए। और मेरी आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है, आप खातून हैं, आप ये कहती हैं कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मेरी रेड लाइन है, आप ये कहती हैं कि खवातीन के साथ ज्यादती मेरी रेड लाइन है। मेरी मरियम नवाज से ये गुजारिश है कि आप इस मामले को देखें, और मेरी आईजी पंजाब से ये गुजारिश है कि मैंने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी है, आप FIR दर्ज करें और आप नूरुल अमीन मैंगल के खिलाफ कार्रवाई करें। अमरीन, बच्ची पर इतने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, आप अकेली हैं, तो ये सारी चीजें किस तरह से मैनेज करती हैं? अभी तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। खर्चे के लिए 90,000 अगर उसके सिर्फ मेडिकल पे उसके अखराजात आ रहे हैं, उसका खाना पीना एजुकेशन है उसकी, तो ये सब कुछ किस तरह से मैनेज करती हैं? मेरी अम्मी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है जी, और मेरी अम्मी, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की सैलरी अच्छी होती है, तो अम्मी मुझे मंथली 50-60 हज़ार मेरी अम्मी दे देती हैं। मेरे भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन है, और कुछ मेरे भाई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जो है वो मैं एक ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर चला रही हूँ घर से ही। घर के गेस्ट रूम में मैंने क्लॉथिंग स्टोर बनाया छोटा सा, तो उसी से मैं अपना सिस्टम चला रही हूँ। लेकिन फिलहाल मैं सारी थेरेपीज नहीं करा पा रही। फिलहाल मैं अपनी बेटी की सिर्फ एक थेरेपी कराती हूँ, जिसपे मेरा 30,000 का खर्चा आता है। 5 दिन मुझे ले जाना पड़ता है, ABA थेरेपी है, उसके मैं 30,000 पे करती हूँ, और आने जाने का फ्यूल का मेरा जो है वो लग जाता है, आप कह लें कि 20-22 हज़ार। क्या जजमेंट है अदालत ने अभी कुछ दिन पहले जो है वो फैसला दिया है कि बच्ची का अबूरी खर्चा उन्होंने लगाया है महीने का 1.5 लाख।
ठीक है। 1.5 लाख अबूरी खर्चा लगा है मेरी बेटी का, और अदालत ने नूरुल अमीन मैंगल को ये पाबंद किया है कि वो हर महीने की 14 तारीख को अबूरी खर्चा अदालत में जमा कराए। आप इससे मुतमिन हैं इतने पैसों? कम से कम बेटी का इलाज और बेटी का एक्सपेंसेस होते हैं, एटलीस्ट वो निकलेंगे, लेकिन इसमें मैं बच्ची को स्कूल दाखिल नहीं करा सकती। नूरुल अमीन मैंगल के करीबी हलकों का कहना है, एक तो आप ब्लैकमेल कर रही हैं, और मैंने अमरीन सरदार के सारे घर वालों को सपोर्ट किया, उन्हें नौकरियों पर भी लगवाया। जी, अगर उन्होंने मेरे खानदान को सपोर्ट किया है तो वो सबूत अदालत में पेश कर दे। कोई बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी, कोई ना कोई पैसे होंगे, कुछ ना कुछ तो, अगर उन्होंने मुझे सरकारी सपोर्ट किया। नौकरियों पर भी लगाया। सरकारी नौकरियों पे जी मेरी अम्मी 32-35 साल से मेरी अम्मी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रही हैं। जी, यानी जब नूरुल अमीन मैंगल छोटे थे। हाँ, तब से मेरी मदर जॉब कर रही हैं, और मेरे जो भाई है वो फौज में कैप्टन है, और आपको पता है ISSB में सिफारिश नहीं चल, और मेरी जो एक बहन है वो मैरिड है, वो हाउसवाइफ है। छोटे वाला मेरा जो भाई है दूसरे नंबर पे, वो ट्यूशंस पढ़ाता है, वो जॉबलेस है। यानी ये और जो सबसे छोटे वाला है वो तो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो मुझे बताएं, किसको मेरी फैमिली में से किसको इसने बाहर भेजा है? सिर्फ इल्जाम है जी, ये सिर्फ इल्जाम है, और क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको ये सपोर्ट करे। इसके अलावा एक तो आपने एप्लीकेशन दे दी थाने FIR के लिए, उसके मुताबिक आपने बताया कि पुलिस वालों ने आपको डराया, धमकाया और उस कार्रवाई से बाज रहने के लिए कहा गया। दूसरा, इतना ताकतवर आदमी है, आप उनके खिलाफ कोर्ट में भी गई, बड़ा स्टेप भी उठाया, आपने अपना कैरियर भी ख़त्म कर दिया, आप इतनी आला तलीम याफ्ता है, क्या आपको कुछ धमकियों का सिलसिला भी जारी है मैंगल साहब की तरफ? अभी तो धमकियां तो उसी वक्त दी थी जब मैंने एप्लीकेशन में, अभी जो एप्लीकेशन में लिखा है मैंने 40 आवर पहले। हाँ जी, जो भी एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने लिखा है, जो जब ये फरवरी में आए थे, जब ये धमकियां दे रहे थे, वो तो मैंने एप्लीकेशन में लिख दिया है। बाकी वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं पीछे बैठ के, कि मीडिया को मैनेज कर लिया, किसी भी चैनल पे मेरा कोई खबर नहीं चलने दी। अच्छा। और उस तरह से, और ये बंदा, इसका तरीकाकार ये है कि ये सामने नहीं आता, ये हमेशा पीछे बैठ के मैनेज करता है। मुझे बताएं, जो बंदा सच्चा होता है वो सामने आता है, वो अपना मौकफ देता है। ये अदालत में 4 पेशियां हो चुकी हैं, ये एक दफा भी अदालत नहीं है। मेरी ऑटिस्टिक बेटी अदालत के 4 फ्लोर चढ़ के, वो बच्ची गर्मी में अदालत जा रही है। नूरुल अमीन मैंगल अपने आप को खुदा समझता है कि वो एक दफा भी अदालत, 4 पेशियों में एक दफा भी अदालत नहीं। आपने बड़ी हिम्मत की है, आप मीडिया पर भी आई हैं, एक खातून के लिए अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार उछालना बड़ा मुश्किल होता है, जिस पर मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लड़कियों को इतना ही पुख्ता होना चाहिए। मेरी इज्जत तो नूरुल अमीन मैंगल ने उछाली है ना, मैंने अपनी इज्जत क्या उछालनी है? एक इंसान जो आपको कह रहा है कि वो 2024 तक आपको धोखे के साथ शौहर बन के मिलता रहा है, और वो अदालत में कह रहा है कि 2020 में तलाक ये सिर्फ फरवरी में आई है, 2020 के बाद ये कंटिन्यूटली आते नहीं? दरमियान में आते रहे, कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी एक रात रुक गए, कभी 2 रातें रुक गए, कभी कुछ घंटे के लिए आ गए, दोपहर में आए, रात को चले गए। इस तरह से ये बहुत दफा आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दफा आए। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए कि अगर इन्होंने मुझे 2020 में तलाक दे दी थी, तो 2020 से 2024 तक का जो दरमियान का वक्त है, मुझे इन्होंने ला इल्म क्यों रखा तलाक से? मुझे बताया क्यों नहीं? और दूसरा, वो जो वक्त था उसके दरमियान, चाहे ये मुझे 100 दफा मिले हो, चाहे ये मुझे 10 दफा मिले हो, चाहे ये मुझे 10 मिनट के लिए मिले हो, मेरे साथ जो मियाँ बीवी का इन्होंने धोखे के साथ शौहर बनके जो एक मियाँ बीवी का जो रिलेशन मेरे साथ रखा है, मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए अदालत से कि आप उसको जायज़ कहते हैं या नाजायज़ कहते हैं। जी, 100% वो नाजायज़ भी है, हराम भी है। वो आपका भी मुजरम हुआ, अल्लाह का भी मुजरम हुआ। जी, बस इसी के लिए अब मैंने एप्लीकेशन दी है, और अगर पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती अमरीन, तो मुझे बताइएगा कि इस दौरान जब 2020 और 2024 के दरमियान का जो वक़्त है, उस दौरान जब आपके पास आते, आपको कभी उस पर शक हुआ? जब वो फिजिकल होने के लिए कहते, ज़बरदस्ती करते, या आपकी रजामंदी थी? बहुत दफा तो रजामंदी थी मेरी, क्योंकि मैं तो उनको अपना शौहर समझ रही थी ना। मुझे तो उन्होंने कभी तलाक का भिनक नहीं पड़ने दी, मुझे तलाक का कभी भी नहीं बताया उन्होंने। और कोई नोटिस नहीं सर्व हुआ आपको? कुछ भी नहीं सर्व हुआ, कोई नोटिस नहीं सर्व हुआ। देखिए, नोटिस सर्व हुआ, औरत क्यों मिलेगी उस शख्स? तलाक कहाँ रजिस्टर्ड है? तलाक, हमारा जो निकाह है वो लाहौर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और तलाक इन्होंने जाके बकौल इन्होंने रजिस्टर कराई शेखुपुरा में। आप वहाँ पर रहती थी? नहीं जी, शेखुपुरा में कभी भी नहीं रही, और शेखुपुरा से मेरा कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं नहीं जानती।
शेखुपुरा में इन्होंने तलाक क्यों रजिस्टर कराई है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। पहले ये कहते रहे कि जी तलाक इन्होंने बलूचिस्तान नोशकी में रजिस्टर कराई है, फिर इन्होंने जो है वो जवाब जमा कराया जी कि तलाक जो है वो शेखुपुरा में रजिस्टर। अच्छा, तो इसमें मैच्योर कौन सी बात और उन्होंने की? तलाक के हवाले से भी दो जवाब हैं। 2000 पहले कहते रहे 2019 में तलाक दी है, फिर कहते रहे 2020 में तलाक। वो बंदा इस बात पे कायम है, वो अपनी बात से हिल नहीं रहा। अदालत में ये मुकदमा 2-2.5 महीने से है। 2-2.5 महीने के दौरान 4 पेशियों के दौरान नूरुल अमीन मैंगल अपनी बात पे पूरी तरह कायम है कि मैं इस खातून को तलाक दे चुका हूँ। अगर वो मुझे 2020 में तलाक दे चुके हैं तो उन्होंने मुझे ला इल्म क्यों रखा? खातून के लिए ये चीज़ प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है जब आपका ये मौक़िफ़ है कि वो मुझे क्यों मिलते रहे। तो आप इस चीज़ को किस तरह से प्रूफ करेंगे कि वो मेरे पास आते थे? सबूत तो है जी, सबूत तो चैट वगैरह उनकी मेरे साथ मौजूद है। सबूत तो जाहिर है जब एक ट्रायल चलेगा अदालत में तो सारे सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। यानी कि 2 साल में उनके यहाँ पर मौजूदगी के और आपस में आपके रिलेशन के तमाम सबूत आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सबूत मौजूद हैं और वो जब ट्रायल अदालत में शुरू होगा तो इंशाल्लाह अदालत में वो पेश किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अमरीन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की साबिक अहलिया, जो तलाक के बाद एक अरसा तक मेंगल साहब इनके पास भी आते रहे, इनको मिलते भी रहे, मियाँ बीवी वाले आपस में रिलेशन भी रहे। लेकिन अब बात यहाँ तक आन पहुंची है कि अमरीन को जान का भी खतरा है। कुछ लोग भी घर आते हैं, पुलिस वर्दियों में मलबूस होते हैं, ये फिर अगेन पुलिस को कॉल करती हैं, लेकिन इनको शटअप कॉल मौसूल होती है। पंजाब की वजीर आला इस वक्त एक खातून है और पहली खातून वजीर आला है। उन्होंने अपनी हलफ के बाद पहली स्पीच में कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, किसी खातून के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो अमरीन सरदार की तरफ उठने वाले हाथ आपकी रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। कब आप इस पर एक्शन लेंगी? आप ही की गवर्नमेंट में एक ताकतवर शख्स जो है वो आपकी रेड लाइन क्रॉस की है, उसने अमरीन की जान का दुश्मन है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।